अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय का ट्रेड आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून डियर। आज इस समय का ट्रेड वही है, मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और स्टॉक जो मैंने चुना आईटी क्षेत्र से वो है विप्रो। बहुत ही बढ़िया बेस बना है। वन नंबर टू, काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड। तीसरा, एक अपमूव मिला है यार। तीन थिंग फेवर में है विप्रो में। ट्रेड कर रहा है 177.70 के आसपास विप्रो। स्टॉप लाएंगे 176 का, मतलब ₹1.70 का। टारगेट रहेगा 180 टू 181, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक 185 भी पॉसिबल है विप्रो में। तो एक पुल ओवर ट्रेड बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए विप्रो इस वक्त भी हाई पे ट्रेड कर रहा है 177.80। प्रकाश सर का पहला ट्रेड कॉल ट्रेड। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, कोफोर्ज पे खरीदारी करेंगे। कोफोर्ज ने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। 200 मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1449 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1550 1550 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1480 का 1480 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब करीब 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 70 रुपीज 70 रुपए के टारगेट सेट करें। मानस जी की पिक कोफोर्ज आईटी पैक का दमखम। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। HAL के साथ जाना चाहूंगा। HAL में एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट मंडे के सेशन में आना चाहिए। 4585 के पास है, काफी अच्छा एडिशन स्टॉक में नजर आ रहा है। तो HAL को बाई करने की सलाह है। 4542 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 4665 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो HAL को लॉन्ग करें 4542 का स्टॉप लॉस लगा के। HAL को लॉन्ग करें। ये हो गई अरुण जी की ट्रेड। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड एस्ट्रल में रहेगी। एस्ट्रल के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करने का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1440 और ये काउंटर इन अ डे और 1500 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एस्ट्रल में अगर आप देखें रिवर्सल ट्रेड, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, OI जो है वो अब अगस्त का रखिएगा, है ना। बहुत एक सही सेंस वो देगा कि अगस्त का OI का बिल्डअप कैसा है। यहाँ पे 17 लाख का सब्सट्रैक्शन हुआ है। राजेश सतपति जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा क्लोजिंग के लिए? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरा एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक के ऊपर। ऑलरेडी आईटी पे डिस्कशन हो चुका है, तो आप एक बार एक्सिस बैंक देखिए। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिकवरी है। तो आज जो प्ले है वो रिलीफ रैली का प्ले है। टारगेट होगा करीबन 1255 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1220 का। एक्सिस बैंक, PSU साथ ही प्राइवेट बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो राजेश जी एक्सिस बैंक की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सारी कॉल्स बाय साइड की है। रिकैप थोड़ी देर में करती हूँ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा आपका इस मार्केट में। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। इस वक्त जो बाजार के हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है कि एस्ट्रल के साथ जाना चाहिए। अगर आप देखो तो CPVC और लीड फ्री PVC पाइपिंग सिस्टम में एक अग्रणी कंपनी है। उसके अलावा एडेसिव, वाटर टैंक्स, पाथवेयर, पेंट्स में 4.2 लाख मेट्रिक टन की इनकी पाइप्स की कैपेसिटी है। 1.4 लाख मेट्रिक टन के एडेसिव की और 36,000 मेट्रिक टन की पेंट्स की। 40 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट्स है। यूनिट्स USA और UK में भी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जो कैप्टिव CPVC रेजिन बनाएंगी, जिससे इनके मार्जिन्स में सुधार होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो नेट डेट फ्री कंपनी है। 943 करोड़ इनके कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। अब इनके एडेसिव के जो दहेज के प्लांट है, उसका एक्सपेंशन लगभग पूरा हो गया है। वहां से नंबर्स अच्छे आएंगे। ROC बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लगभग 25% की उम्मीद है आने वाले 2 साल में। और सबसे बड़ी बात है कि नतीजों के बाद इन्होंने एक डिमर्जर अनाउंस किया था, जिस वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी। अब कंपनी ने ये कहा है कि डिमर्जर के लिए वो एक आउटसाइड एजेंसीज अपॉइंट कर रही हैं, जो ये पता लगाएंगे कि डिमर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस वजह से ये रिवाइवल दिख रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 1520-25 तक और थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि तक रखा जाए तो 1700 तक जा सकता है। एस्ट्रल लंबी अवधि के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को।
यहाँ पर रहेंगी नजरें। रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स के, आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस लिख लें। गाबासन ने विप्रो चुना आईटी पैक से 180 181 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 176 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी आईटी पैक से कोफोर्ज को ही चुन रहे हैं, शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 1550 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं, 1450 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर चाहे तो आप 1400 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1480 की कॉल ऑप्शन में, और 70 की टारगेट है। 14 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने। फिर अरुण जी ने डिफेंस पैक से हेल चुना, जहां पर स्ट्रेंथ सिर्फ आज ही नहीं पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है। 4665 के टारगेट, 4252 का स्टॉप लॉस। रचना जी एस्ट्रल चुन रही है। अच्छा, एस्ट्रल पर रचना जी टेक्निकली साउंड है, साथ ही राजेश अग्रवाल जी फंडामेंटली भी एस्ट्रल को चुन रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों की तरफ से कॉल्स आए हैं। 1500 की टारगेट रचना जी देख रही हैं, स्टॉप लॉस आपने नोट किया ही होगा। और आखिर में राजेश सातपुते जी ने एक्सिस बैंक चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ 1255 की टारगेट, 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।